नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जिस टॉपिक का नाम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भारत के महापुरुषों के उपनाम। ये किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, जो जितने भी जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एक्स वाई जेड एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन आता है, जो जिसके क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, किसी में 40 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष जी को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। देखिए, मैं चाहूँ तो टाइप करके भी ये सारे क्वेश्चंस दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा खास उसमें में टाइप होते हैं, तो उसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और पेज काफ़ी ज़्यादा लगने ऐसा लगता है जाने कितनी लंबी वीडियो हो जाती है। तो उसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक साथ कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ क्वेश्चन छूटने का डर भी रहता है, ताकि आपके लिए। और कई सारी मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जो लोग डालते हैं उसमें वो केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, बकवास चीज़ें मुझे लगती हैं। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वो 4 से 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं कि इसी से। तो लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में जो जितने भी जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के उपनाम, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, ताकि इसी वीडियो जो इस क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इसी वीडियो में आपके जो जो महापुरुषों के जो उपनाम है वो इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू महात्मा, जो महात्मा की उपाधि किसको कही जाती है? मोहनदास करमचंद गांधी। जो महापुरुष हैं जो उनका उपनाम है राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा कहा जाता है। और भारत की कोकिला वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो जो क्वेश्चंस दे रखा होता है उसमें आता है कि भारत की जो सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है। यह कहेगा कि भारत की कोकिला इन निम्न में से किसे कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। कभी सरोजनी नायडू से रिलेटेड पूछ लेगा तो आंसर ये दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन ये बना देगा तो आंसर इनमें से दे देगा। तीन चार महापुरुषों के नाम रख देगा, उसमें से आपको बताना होगा। चलिए, अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इतना तो सपोर्ट बनता है, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आएँ आपका भी सपोर्ट हो और किसी और का भी सपोर्ट हो, ताकि उनके लिए भी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो देखिए, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजनी नायडू को कहा जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लोकमान्य गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। मैं चाहता तो मैं टाइप करके भी कर सकता था, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूटने का भी डर रहता है। ताकि मैं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके जितने भी जो भारत के जो महापुरुषों के उपनाम हैं वो इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, मैं आपको एक थॉट सुना देता हूँ, ताकि देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समुंदर भी आएगा, यूँ टक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तो ये मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है।
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। माता बसंत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट को कहा जाता है, डॉक्टर एनी बेसेंट को कहा जाता है। मामना, ये तो आप जानते ही हैं, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जितने भी जो उपनाम है महापुरुषों के वो मैंने कवर करा दिए हैं, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई और भी जो एक भी कोशिश ये है कि इसमें से क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, अगर कहीं और भी आपको अगर पढ़ने को मिले तो आप पढ़ सकते हैं। और भी कहीं भी आपको नए अपडेट नाम चेंज हो भी गए हों एक किसी महापुरुष के, वैसे यही नाम है, तो कहीं भी आपको नया अपडेट मिले तो आप पढ़ सकते हैं। और चलिए मैं आपको इनके समाधि स्थल भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, कहीं और आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजयघाट, जो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो समाधि दी गई थी वो विजयघाट में दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांतिवन है। तो एग्जाम में पूछ लेगा, कभी महापुरुष का नाम दे देगा तो समाधि स्थलों के नाम दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा। यदि किसी क्वेश्चन में दे दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री का निम्न में से कौन सा समाधि स्थल है, तो आपको बताना होगा। या पूछ लेगा कि शांतिवन निम्न महापुरुषों में से किसका समाधि स्थल है, ऐसे पूछ लेगा। तो देखिए शांतिवन किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और विजयघाट किसका था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का विजयघाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शांतिवन। देखिए इंदिरा गांधी का क्या है, शक्ति स्थल, जो इंदिरा गांधी को समाधि दी गई थी वो शक्ति स्थल पर दी गई थी। राजीव गांधी वीर भूमि, ये एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी का निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल, जैसे वीर भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो ऐसे जो महापुरुषों के नाम दे दिए जाएंगे उसमें से आपको बताना होगा। यह पूछ सकता है कि राजीव गांधी का निम्न में से कौन सा समाधि स्थल है, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, ये स्थल पूछ लेगा तो महापुरुष का नाम दे देगा, या फिर महापुरुष दे देगा तो स्थलों के नाम उसमें रख देगा ऑप्शन में। तो आप ऐसे दोनों को आप पता कर सकते हैं। अगर राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है, वीर भूमि, तो राजीव गांधी को समाधि कहाँ दी गई थी, वीर भूमि में। मोरारजी देसाई अभयघाट, जो मोरारजी देसाई को जो समाधि दी गई थी वो अभयघाट में दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट, जो राजेंद्र प्रसाद को समाधि दी गई थी वो महाप्रयाग घाट में दी गई थी। गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा जी को जो समाधि स्थल वो गुलजारी लाल नंदा उनका है नारायण घाट, तो नारायण घाट में उनको समाधि दी गई थी। जगजीवन राम, उनको समता स्थल पर समाधि दी गई थी। कहाँ दी गई थी, समता स्थल पर समाधि दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में देखने को मिला है, कई सारे एग्जाम में मुझे देखने को मिला है। तो उसमें चैत्रा भूमि, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो समाधि दी गई थी वो चैत्रा भूमि में दी गई थी। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह को जो समाधि दी गई थी वो एकता स्थल में दी गई थी। और जो महात्मा गांधी राजघाट, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऐसी वीडियो में आपके जितने भी जो महापुरुषों के उपनाम जो और महापुरुषों के समाधि स्थल मैंने इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और भी आपको कहीं और आपको नया पढ़ने को मिले, नया अपडेट हुआ हो तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ लीजिए उतना कम ही है, लेकिन मैंने इसी वीडियो में अगर आप अच्छे से अगर आप नोट भी कर सकते हैं, नोटबुक लेके नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आपके पास और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास पहुंच सकें।
ताकि आपके साथ साथ उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो इतना तो सपोर्ट बनता ही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।